आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 जो होने वाला है उसके मॉडल पेपर को। बच्चों का बड़ी डिमांड था कि सर जो है मॉडल सेट पूरा करा दीजिए, ऑब्जेक्टिव और जो भी सब्जेक्टिव है, और इसके अतिरिक्त हम लोगों को जो है गेस क्वेश्चन दे दीजिए। तो अब इस अगले सप्ताह में मेरी योजना है, मैं फुर्सत में नहीं था, अब मैं चाह रहा हूं अपने बच्चों को जो है आज मॉडल सेट का इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दूं, और इसके बाद मैं जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव करा दूंगा। तो इस साल जो वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर आया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वह जो है प्रश्न पत्र में भी जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें 100 प्रश्न आएंगे। उसमें से हम लोगों को 50 प्रश्न करना है, लेकिन हम आप लोगों को इन 100 प्रश्नों का उत्तर जो है व्याख्या सहित, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन हम अपने बच्चों को कुछ समझाते हुए और 100 प्रश्न जो है करा दूंगा, जिससे ऑब्जेक्टिव लगभग कुछ तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। एक वीडियो मैंने बनाया था कि OMR जो है कैसे कलर करते हैं और परीक्षा में कैसे लिखते हैं, परीक्षा में लिखने का पैटर्न कैसे होता है, वो मेरा लाइव वीडियो है। ऐसे मैंने इस चैनल पर पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दिया है क्लास 10th का। देखिए, प्रथम प्रश्न पर बिना देर किए अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? पढ़े हम लोग ना, पहला पद्य एकदम, हिरण्यमयेन पात्रेण, पढ़े हैं, सत्यस्य मुखम अपिहितम। तो स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सत्य का, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, यानी सुनहले पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संस्कृत में विभक्तियां कितनी हैं? तो कंफ्यूज नहीं होना है, विभक्ति कितनी है? 7 है। विभक्तियां कितनी होंगी? 7 होंगी, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसे कारक पूछ देगा कि संस्कृत में कारक कितने हैं, तो संस्कृत में कारक 6 हैं, और यदि कारक के कुल भेद कितने हैं तो 8 हैं। ऐसे संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं पूछे तो आप 6 ही उत्तर लगाएं, और विभक्तियां जो है 7 हो जाती हैं। अब कैसे विभक्ति 7 हो गई? अनुवाद बनाने की सुविधा के लिए हम कारक के 8 भेदों का अध्ययन करते हैं, यानी कर्ता से लेकर के संबोधन तक। लेकिन संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए विभक्तियां जो है कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक 7 हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि तदत्र में कौन सी संधि है? तो पहले तो इसका संधि विच्छेद जानेंगे। तत्धन क्या हो जाएगा? अत्र हो जाएगा, और तत्व में जो है हलंत लग जाएगा। संधि मैंने बढ़िया से पढ़ाया अपने बच्चों को, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी, और यहाँ जो है ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यह कहता है कि संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा? यानी एक समासिक पद है संस्कृत शिक्षा, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? संस्कृतस्य शिक्षा, यानी संस्कृत की शिक्षा। बी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 में, और ये कहता है कि नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? अब ध्यान देना है, यहाँ कह रहा है कि नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? चतुर्थी, यानी पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों ही विभक्तियां होती हैं। डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। फिर हम चल देते हैं कहाँ? क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा कि धारे रुत्तमर्णः सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? तो जब किसी से कोई कर्ज लेता है, इसका अर्थ ये होता है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहनः श्यामाय शतम धारयति, यानी मोहन जो है श्याम के 100 रुपये धारण करता है या कर्जदार है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उभयतः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कारक प्रकरण में मैंने कर्म कारक में पढ़ाया है, उपद विभक्ति में अभितः परितः उभयतः योगे द्वितीया,
तो कौन सी विभक्ति होगी यहाँ, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, यानी 7 का जो है डी ऑप्शन हमारा सही है, ये डी ऑप्शन सही है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा कि संप्राप्तः, संप्राप्तः पद में कौन सा प्रत्यय है, संप्राप्तः पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी तह, संप्राप्तः में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, और ये जो तह, तह प्रत्यय है यह सही होगा। 9 प्रश्न कहता है कि सरसी, सरसी पद का मूल रूप क्या है, सरसी पद का मूल रूप क्या है, तो यहाँ मूल रूप इसका हो जाएगा सरस, बी ऑप्शन इसका सही है। सरसी पद का, पद माने शब्द होता है, सरस शब्द का मूल रूप क्या है, सरस। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है एधि, एधि किस धातु का रूप है, एधि, एधि किस धातु का रूप है, तो अस धातु का रूप है। अस कहाँ है इसमें, 10 जो है कहता है कि एधि किस धातु का रूप है, तो अस धातु होना से होता है ना, लोट लाकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये तो गलत हो गया। एधि, एधि का धातु अस होना चाहिए, और यहाँ जो है उत्तर क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, यानी यहाँ उत्तर हमारा मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, कौन सा धातु है, अस। एधि किस धातु का रूप है, अस धातु का रूप है, ठीक है। अस धातु का ही लोट लाकार मध्यम पुरुष एक वचन में एधि बनता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि वच धन कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा, वच में जब जो है कत्वा प्रत्यय लगेगा, कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, उक्तवा, यानी इसका जो है बी ऑप्शन सही है। वच धातु है और कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, उक्तवा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है कि दा जो है इसमें दा प्रत्यय है, यानी यहाँ दा लिख देंगे। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर कहता है कि पति शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, यह भी एकदम आसान है। पति का स्त्रीलिंग क्या होता है, पत्नी होता है, पति पत्नी ऐसे भी कहता है आदमी। सत्यमेव जयते नानृतम, यह जो पद्यांश है कह रहा है कि किस उपनिषद से संकलित है, किस उपनिषद से है, मुंडकोपनिषद, यह भी पढ़े हैं हम लोग, मुंडकोपनिषद से है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना, पढ़े हैं ना। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 15 कहता है कि अपिहितम, अपिहितम का क्या अर्थ है, तो अपिहितम का यहाँ हो जाएगा ढका हुआ, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। सत्यस्य मुखम अपिहितम, सत्य का मुख ढका हुआ है, अपिहितम पद का अर्थ जो है ढका हुआ होगा। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था, तो ये कहे थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध, ये भी पढ़े हम लोग, पाटलिपुत्र वैभव, जो पटना का वैभव हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें भगवान बुद्ध की उक्ति है कि पाटलिपुत्र में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमारा कि पाटली ग्राम किस नदी के तट पर स्थित था, तो जब पाटली ग्राम से ही पटना बना है और पटना गंगा नदी के किनारे पर आज अवस्थित है, इसका मतलब पाटली ग्राम भी गंगा नदी के किनारे पर था। अलस कथा, प्रश्न संख्या 18 कहता है कि अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है, 18, अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा, यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुरुष परीक्षा। अलस कथा किस पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है, पुरुष परीक्षा। फिर आगे हम प्रश्न संख्या 19 में, कहता है कि अलस कथा कैसी कथा है, बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है, तो यह कैसी कथा है, एक व्यंग्यात्मक कथा है, आलस्य पर जो है व्यंग किया गया है, यानी इसका जो है डी ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 20 में। अलस कथा को बहुत बढ़िया से पढ़ाया हमने, और एक बार जो है प्लेलिस्ट से जा करके पुस्तक का अध्ययन कर लें, कहीं से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा।
बाकी तो मैं इसको हल करा ही देता हूँ आप लोगों को। प्रश्न संख्या 20 है हम लोगों का कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण रिक्त दे दिया कवयित्रीणाम सार्थ शतम पद्यानि लभ्यन्ते, यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कवयित्रियों के 50 पद्य प्राप्त होते हैं। तो यहाँ उसका क्या हो, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें तो कितनी कवयित्रियाँ हैं? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा 44 यानी 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों के 50 पद्य स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। फिर आ गए 21, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? पढ़ाएं गार्गी और वाचकनवी। तो यहाँ गार्गी का नाम आया है बी ऑप्शन में, यहाँ जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल कौन थी? गार्गी और वाचकनवी। और यहाँ गार्गी दिया है तो उसका सही उत्तर क्या हम लिख देंगे? गार्गी लिख लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रश्न संख्या 20 कहता है कि षोडश शतके अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम अरचयत। माने 1600 ईस्वी में अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने किस प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना किया? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय, और 22 का जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23 कहता है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा, यानी 23 का जो है सी ऑप्शन सही है। पुस्तक में पढ़े हम लोग। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 24 में, और ये कहता है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित हैं? वो जो पुराण के पद्य हैं वह कितने जो है संकलित हैं? भारत महिमा जो हमारा पंचमः पाठ है उसमें कितने पद्य संकलित हैं? 2 पद्य हैं। यहाँ जो है इसका बी ऑप्शन सही है। फिर आ गए हम प्रश्न संख्या 25 में, कहता है कि आप गाभीह पद का अर्थ क्या है? तो 25 का जो है डी ऑप्शन सही है। आप गाभीह का अर्थ जो है नदियों से है। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि भारत भूमि सदा जो है किससे सेवित है? सागर से, पर्वत और झरनों से, नदियों से, किससे सेवित है? या इनमें सभी से? तो सभी से सेवित है ना, यानी 26 का हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और फिर हम 27 की तरफ चलते हैं। 27 कहता है हम लोगों का कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान पुंसवन और सीमंतोनयन पढ़ा है ना। जन्म से पहले बच्चे के कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। तो यहाँ पूछ रहा है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो यहाँ 27 का जो है ए ऑप्शन हमारा सही है। गर्भाधान संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। 28 कहता है देवाह गीतकानि गायन्ति। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा? तो देवाह के स्थान पर क्या हो जाएगा? बहुवचन है तो कह कऊ के हो जाएगा, यानी 28 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ के लिख देंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ गए हम कहाँ? 28 थे ना, 29 कहता है कि आकृष्य अव्यय का क्या अर्थ है? आकृष्य जो अव्यय है उसका क्या अर्थ है? तो 29 का, अब 29 में कौन सा ऑप्शन सही है? तो 29 का हमारा सही है बी, यानी खींच करके। आकृष्य का क्या अर्थ होता है? खींच करके। फिर कहता है गोल घर कहाँ स्थित है? ये तो हमारे सभी बच्चे जानते हैं कि गोल घर कहाँ स्थित है। गोल घर कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में, यानी 30 का जो है ए ऑप्शन सही है, पटना में। 31 प्रश्न हमारा कहता है कि स्त्रीणाम गति पतिरेव। स्त्रियों की गति जो है उसका पति है। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद में क्या होगा? अच्छा, स्त्री नाम के जगह पर क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कासाम हो जाएगा। स्त्रीलिंग है ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ? कासाम। फिर कहता है गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? गया, भागलपुर, आरा, पटना। तो ये भी प्रश्न जो है आसान है और पढ़ाया गया है, पटना में स्थित है। गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में, पटना में जो है स्थित है।
आगे हम आ गए प्रश्न संख्या 33 में। तो ये प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक नंबर के हैं। आपको जो प्रश्न आएगा वो बना लीजिएगा, जो नहीं आएगा इस 100 में से देख लेना है कि आपके लिए कौन कौन आसान है। एकदम 50 में 50 नंबर आपका फिक्स हो जाए। प्रश्न संख्या 33 हमारा है। ये कहता है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देवभक्ति, देशभक्ति। भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। परोपकारिणी, परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा यहाँ? इंगीप। परोपकारिणी में स्त्री प्रत्यय होगा इंगीप। प्रश्न संख्या 35 कहता है कि रिक्त जो है रक्षकाः भवन्ति। यहाँ जो है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। बलवती, बलवान, बलवंत, बलवत, यानी क्या होगा? तो 35 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बलवंत। बलवंतः जो है रक्षकाः भवन्ति। 36 कहता है कि सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है? सत्री और सानच, इसका अध्ययन कराए हैं हम। तो सत्री, यहाँ सानच प्रत्यय लगा है, किस में लगा है? तो 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्धमानम। वर्धमानम पद में जो है सानच प्रत्यय लगा है। प्रश्न संख्या 37 में आ गए। 37 कहता है कि कुरवन में कौन सा प्रत्यय है? कुरवन, कुरवन में कौन सा प्रत्यय है? तो हमारा ए ऑप्शन जो है सही होगा, यानी सानच प्रत्यय है। कुरवन में क्या है? सानच प्रत्यय है। 37 का ए ऑप्शन सही है। 38 कहता है कि ठक प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में कौन सा है? तो ठक का इक हो जाता है और इक यहाँ एक ही जगह लगा है, कहाँ? समाज से सामाजिक बना है, यानी 38 का ए ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 39 में, और ये कहता है कि अगच्छः, अगच्छः किस लकार का रूप है? तूतामंतु ही। तूतामंतु कहाँ चलता है जी? लोट लकार में चलता है, और ये जो है सी ऑप्शन हमारा सही है। फिर 39 तक हम पढ़ गए। अब आ गए हम कहाँ? 40 कहता है कि पृथिव्याह, पृथिव्याह पद में कौन सी विभक्ति लगी है? पृथिव्याह जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति लगी है? तो यहाँ षष्ठी हो जाएगा। पृथ्वी का पृथिव्याह हो गया है और यहाँ षष्ठी विभक्ति है। तेसु, तेसु पद का मूल रूप क्या है? तेसु का मूल रूप क्या है? तत्, नहीं, सहतौते पुल्लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग में जो है सातेताह चलता है, और नपुंसक लिंग में जो है तत्ते तानी चलता है। तो तेसु पद का मूल रूप क्या है? तत्। फिर हम पहुंच गए कहाँ? 42 में, और 42 कहता है हमारा कि अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? तो ऐसे ही लग रहा है कि अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है, यानी 42 का बी ऑप्शन हमारा सही है। फिर आ गए हम 43 में, कहता है कि प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? तो 43 का क्या हो जाएगा? यहाँ भी बी ही होगा, प्रति उपसर्ग है। प्रत्यहम में भी प्रति उपसर्ग है और इसका भी बी ऑप्शन सही है। फिर आ गए हम कहाँ? 44 में। तो 44 कहता है हमारा कि किस वाक्य में यतश्च निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? और यतश्च निर्धारणम का अध्यापन मैंने कराया, पढ़ाया है आप लोगों को कि जब किसी समूह में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति होती है इस सूत्र के अनुसार। यानी नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा को श्रेष्ठ बताया गया है किसी समूह से, इसलिए यह वाक्य जो है इसके लिए उपयुक्त है, यानी 44 का ए ऑप्शन सही है। फिर हम 45 में आ गए। 45 कहता है कि अलम, समर्थ के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अलम जो है यहाँ चतुर्थी में होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, यह सूत्र है इसका। नमः भी आएगा चतुर्थी में ही होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम ये सब आएगा। प्रश्न संख्या 46 में आ गए हम लोग। 46 कहता है कि सह मासम व्याकरणम अधीते। सह मासम व्याकरणम अधीते, उसने महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। वाक्य जो है किस सूत्र का उदाहरण है? किस सूत्र का उदाहरण है? तो काला ध्वनुर अत्यंत संयोगी का उदाहरण है। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में इसके अनुसार जो है द्वितीय विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47, 47 पर आ गए हम। 47 कहता है कि संप्रदान कारक में,
संप्रदान कारक में कौन सी भक्ति होती है? तो ऐसे ऐसे भी गिन लेंगे, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, यानी संप्रदान कारक में कौन भक्ति होगी? चतुर्थी, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। 47 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर हम आ गए 48 में, पीताम्बरः में कौन सा समास है? पीताम्बरः का विग्रह क्या होगा? तो पीतम अम्बरम यस्य सः, विष्णु ना, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है, बहुब्रीहि। पीताम्बरः पद में जो है कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। फिर आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 49 और 50 पर। तो 49 कहता है कि द्विगु समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? द्विगु, तो द्विगु पढ़ा है हम ना, संख्या पूर्वे द्विगु, यानी जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और यहाँ मात्र एक ही संख्यावाची पद है, अष्टाध्यायी। कितने अध्याय? 8। फिर प्रश्न संख्या 50 है, कहता है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? उत्तर पद माने बाद वाला पद। तो समास में हम लोगों ने पढ़ा है उत्तर पद अर्थ प्रधाने तत्पुरुषः, यानी जिस समासिक शब्द के बाद वाले पद की प्रधानता होती है वहाँ पर जो है तत्पुरुष समास होता है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 51 में, और 51 कहता है हमारा कि विश्वास भूमि का विग्रह क्या होगा? 51 जो है कहता है कि विश्वास भूमि का विग्रह क्या होगा? तो 51 का ए हो जाएगा, विश्वासस्य भूमि, विश्वास की भूमि। प्रश्न संख्या 52 कहता है कि तत्दानम, तत्दानम पद में कौन सी संधि है? 52, तत्दानम शब्द में, तत्दानम पद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 पर आ गए। 53 कहता है कि कबीर अयम, कबीर अयम में किन किन वर्णों की जो है संधि हुई है? तो 53 का सही उत्तर जो है बी हो जाएगा, र धन अ वर्ण की संधि हुई है, यहाँ बी ऑप्शन इसका सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे प्रश्न संख्या 54 है, और यह कहता है कि मात्रादेशः का सही संधि विच्छेद क्या है? मात्रादेशः, मातृधन आदेशः, तो 54 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 54 का ए हो जाएगा, मातृधन आदेशः। एक सेकेंड, यहाँ 53 मैंने जो पढ़ाया तत्दानम में तो व्यंजन संधि हो गई, और यहाँ कवि धन अयम है ना, कवि धन अयम होता है, यहाँ विसर्ग के साथ अ का मेल है। 53 का आप जो है डी समझेंगे, 53 का डी होगा। और फिर हम जो है 54 आ गए, मातृधन आदेशः, तो यहाँ 54 का हमारा ए हो जाएगा, मातृधन आदेशः। और फिर 55 है हमारे पास, 55 कहता है कि सह गच्छति, सह धन गच्छति की संधि क्या होगी? तो 55 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सो गच्छति। प्रश्न संख्या 56 हमारा कहता है कि न्यायवसत, न्यायवसत जो है किस संधि का उदाहरण है? न्यायवसत, न्यायवसत किस संधि का उदाहरण है? यहाँ जो है ई का यो हो गया है, तो 56 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, इको यणचि। नहीं पढ़ा है ना, ई, उ, री और ली के बाद जब कोई भिन्न स्वर वर्ण आए तो ई का य हो जाता है, तो यहाँ ई का य हुआ है, इसलिए यण स्वर संधि होगी। अनाहुतः, अनाहुतः माने बिना बुलाए। एक पढ़ा है कि अनाहुतः किस समास का उदाहरण है? अनाहुत, यानी 57 का जो है सी ऑप्शन सही है, न आहूतः इति अनाहुतः, अनाहुतः माने बिना बुलाए। और फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 58 पर। प्रश्न संख्या 58 कहता है हमारा कि अंतरा अव्यय के योग में कौन सी भक्ति होती है? 58 अंतरा अव्यय के योग में जो है बी हो जाएगा, षष्ठी भक्ति होगी। 59 कहता है रुच्यार्था नाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण निम्न में कौन सा है? रुच्यार्था नाम प्रियमाण, तो 59 का जो है सही उत्तर हो जाएगा बी, बालकाय फलानि रोचन्ते, बच्चों को जो है फल अच्छा लगता है। और प्रश्न संख्या 60 है हमारा, 60 कहता है कि आचार्य रिक्त वेदान अपाठयत, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा चत्वारः, आचार्य चत्वारः वेदान अपाठयत, नहीं हो जाएगा। फिर हम आ गए जो है अब प्रश्न संख्या 61 पर।
कहता है कि अंत्येष्टि संस्कार जो है कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार हम लोग जानते हैं कब होता है, मरने के बाद होता है, उसी को लिखा है मरणोपरांत, यानी मरने के बाद। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ बच्चा गड़बड़ा जाता है, यहाँ यदि 16 लगा दिया तो गलत हो जाएगा। संस्कार कितने होते हैं यदि पूछे तो अब आपका सही उत्तर क्या होगा, 16। और संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। हमारा ऑप्शन जो है यहाँ सी होगा, एकदम ध्यान रखिएगा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, फिर 63 है। कहता है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। संस्कारा पाठ से ही सब लिया गया है, अभी 64 प्रश्न भी वैसा ही देख रहे हैं हम। कह रहा है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, 63। तो 63 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, यानी गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ही समावर्तन संस्कार कहलाता है। प्रश्न संख्या 64 है हमारा कि उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है। 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, नहीं, शिक्षा। उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शैक्षणिक संस्कार, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत जो है आता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 65। ये कहता है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। जो नीति श्लोका हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़नी है उसमें कुल कितने श्लोक हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, 10 श्लोक हैं। फिर हम लोग कहाँ आ गए, 66 पर। कह रहा है कि पराक्रमः हन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति क्या हो जाएगा, पराक्रम जो है किसको दूर करता है, किसको मारता है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा अनर्थम, पराक्रम जो है अनर्थ को मारता है। प्रश्न संख्या 67 है हमारा। ये कहता है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है। परम तृप्ति यानी श्रेष्ठ तृप्ति क्या है, विद्या, क्षमा, धर्म, अहिंसा। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ए, नहीं लिखा ना, विद्या परमा तृप्ति, यानी विद्या से जो है मनुष्य को श्रेष्ठ तृप्ति होती है। फिर आ गए हम कहाँ, 68 ई कह रहा है कि अपृष्ट, अपृष्ट माने बिना पूछे, पद का अच्छा अर्थ ही पूछ रहा है। अपृष्ट पद का अर्थ क्या हुआ, बिना पूछे हुए, यानी 68 का बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 69 कहता है कि राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययन तपः का उपदेश किसने दिया, पिता, साथी, गुरु, माता। तो यह भी पढ़े हम लोग, पुस्तक में है, किसने दिया था, गुरु ने दिया था। छात्राणाम अध्ययनम तपः, यानी छात्र का अध्ययन करना ही उसकी क्या है, तपस्या है। प्रश्न संख्या 70 पर आ गए। 70 कहता है कि कनियसी पद का अर्थ है, यह भी राम प्रवेश राम वाले पाठ में ही आया है। कनियसी दुहिता माने छोटी सी बच्ची, कनियसी पद का अर्थ क्या है, छोटी छोटी। 71 कहता है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है, गांव में, शहर में, घर में, अपने प्रांत और केंद्रीय प्रशासन में। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, अपने प्रांत में भी प्रतिष्ठा है और केंद्रीय प्रशासन में भी है। अब प्रश्न संख्या 72 में आ गए हम। 72 कहता है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया, क्या किया, यानी धर्मांतरण किया। क्या किया, 72 का सही उत्तर हो जाएगा धर्मांतरण किया। धर्मांतरण शब्द का अर्थ होता है धर्म परिवर्तन कर लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ये तो पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं ना, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 74 है हमारे सामने। 74 कहता है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ गए थे, मथुरा ना, स्वामी विरजानंद जी महाराज के पास। यानी 74 का जो है बी ऑप्शन ही हमारा सबसे सटीक और सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 पर। और 75 कहता है कि विहाय, विहाय अव्यय का क्या अर्थ है। तो विहाय माने होता है छोड़कर, ए ऑप्शन इसका सही है, विहाय मीन्स छोड़कर।
76 कहता है कि किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके, देखिए उसी प्रश्न को घुमा दिया है, किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार कर लिया। तो 76 का जो है ए ऑप्शन सही है, दलित लोगों ने। प्रश्न संख्या 77 है। 77 कहता है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है। मंदाकिनी एक नदी है और उस मंदाकिनी नदी, किस नदी को यानी मंदाकिनी नदी कहा जाता है। 77 का सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, गंगा को ही मंदाकिनी नदी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 78 में आ गए। ये कहता है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं। 78, ये भी वही है। 78 का भी क्या हो जाएगा 10, इसका भी सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 79 है। कहता है कि लाभ पद में कौन सा प्रत्यय है। लाभ, लाभ जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ घाय प्रत्यय है, सही उत्तर है इसका। नदीम अभितः डैक्स प्रणित इव, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। मंदाकिनी वर्णनम पाठ का है और 80 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पादपः। नदीम अभितः पादपः प्रणित इव। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81, ये कहता है कि राजन, राजन जो शब्द है उसका रूप सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा। क्या हो जाएगा राज्ञी। राजन का सप्तमी एक वचन में हो जाता है राज्ञी। बड़ा डिफिकल्ट है, कभी कभी जो है घुमा देता है। तो राजन शब्द का रूप याद रहेगा तभी पकड़ाएगा, इसलिए हम कुछ शब्द रूप का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 82, ये कहता है कि हरति, हरति पद में कौन धातु है। तो हरति में तो ह्री धातु है, यानी 82 का जो है ए ऑप्शन सही है, हरति में ह्री धातु है। 83 कहता है कि तुमुन प्रत्यांत अव्यय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो तुमुन प्रत्यय किस में लगा है, नंतुम में लगा है, क्योंकि किसी भी शब्द के अंत में जो है तुम जुड़ जाता है जहाँ तुमुन लगता है। तो यहाँ नतवा है, नतम है, प्रणम्य है, इसमें लगा नहीं है, नंतुम में ही लगा है। आगे बढ़ते हैं। मानवः कह रहा है कि मानवः जो शब्द है उसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है। तो मनु में लगता है, मनु में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है कि मानवः प्रत्यय बना है, मानवः जो है पद बना है। तो 84 का जो है हमारा डी ऑप्शन सही है, अण प्रत्यय लगा है। मनु में अण लगेगा तो बनेगा मानवः। कोकिला, कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो 85 का सही उत्तर सी हो जाएगा, कोकिल में टाप लगता है तो बन जाता है कोकिला। आगे हम प्रश्न संख्या 86 की तरफ आ जाते हैं। 86 कहता है कि प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसम, पहले जवानी की स्थिति में मैं बड़ा दुराचारी था। ये सिंह बोल रहा है। यह उक्ति किसकी है, वहीं बाघ की, बघवा की उक्ति है। बाघ कह रहा है कि पहले जवानी में मैं बड़ा दुराचारी था, उस पथिक को फंसाने के लिए बाघ बोला है। 87 कहता है कि बाघ के हाथ में क्या था। क्या था, कुशा न, कुश हस्त सरह तीरे ब्रूते, माने हाथ में कुशा लिए हुए सरोवर के किनारे पर बैठ के वो बाघ बोल रहा था, भो भो पान था इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम, यह सोने का कंगन लेते जाओ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 है। ये कहता है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। तो अभी चर्चा हम कर ही रहे थे, सोने का जो है कंगन देना चाहता था। फिर प्रश्न संख्या 89 में आ गए। 89 कहता है कि किसके बिना ज्ञान भार है, ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, ये भी है, यानी क्रिया के बिना जो है ज्ञान भार स्वरूप है। ए ऑप्शन इसका सही है। पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पटवी, यानी 90 का जो है सी ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम आ गए कहाँ, 91 पर आ गए। 91 कहता है कि सर्वधन त्रल से क्या बनेगा। तो सर्वत्र बनेगा, ये तो बच्चा जानता ही है हमारा। कृतवंतः, कृतवंतः में कौन सा प्रत्यय है। तो 92 का जो है सी ऑप्शन हमारा सही है, कतवतु प्रत्यय है। कृतवंतः में कौन प्रत्यय है, कतवतु। फिर हम आ गए कहाँ, 93 में आ गए। 93 कहता है कि पा धातु के लिरिट लाकार, पा धातु के लिरिट लाकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो पा धातु लिरिट लाकार मध्यम पुरुष बहुवचन कैसे लिट में चलता है। यहाँ मध्यम पुरुष में चलेगा स्यसि स्यथः स्यथ, यहाँ स्यथ कहाँ है, स्यथ लगा, यानी 93 का जो है सी ऑप्शन सही है, पास्यथ।
किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास का होता है। पढ़ाए भी हैं, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। आगे बढ़ते हैं हम 95 पर। 95 कहता है कि नौ धन इकह से क्या बनेगा? तो यहाँ नाविकह बनेगा, और नाविकह पद जो है बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 96 में, और 96 कहता है कि तत् धन शिवः। तत् धन शिवः की संधि क्या होगी? तत् धन शिवः, तो 96 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्शिवः बनता है। तत् धन शिवः का जब योग होगा तो क्या बनेगा? तत्शिवः। 97 कहता है कि कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण जो है किस देश का राजा था? अंग देश का था ना, यानी इसका जो है सी ऑप्शन सही है, 97 का सी सही है। इसके बाद हम आ गए कहाँ? 98 पर। 98 कहता है कि अशांति से क्या होता है? तो अशांति जहाँ पर भी होगी मानवता का विनाश होगा। अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। और फिर कहता है कि शास्त्रकाराः, जो आपका अंतिम पाठ है, शास्त्र पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है शास्त्रकाराः। तो शास्त्रकाराः पाठ जो है किस शैली में लिखा गया है? प्रश्नोत्तर शैली में, प्रश्न उत्तर की शैली में लिखा गया है, जहाँ शिक्षक और छात्रों के बीच क्या है? संवाद चल रहा है प्रश्नोत्तर रूप में। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 100 में, और 100 कहता है कि वारणः। वारणः पद का अर्थ क्या है? तो वारणः माने तो हाथी होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। वारणः मीन्स क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा, और यानी 100 का जो है बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को अध्ययन करा दिए। अब हम लोग फिर अध्ययन करेंगे एक में हम ये जो आपका पूरा प्रारूप है गद्यांश का, हम प्रयास करेंगे 13 नंबर का गद्यांश आता है, और इस गद्यांश का भी सही उत्तर हम आप लोगों को बता दें। बाकी जो है इस चैनल पर उपलब्ध है, इसके प्लेलिस्ट से जो है आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। आप अध्ययन करें, परीक्षा में उत्तम अर्जित करें। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।